तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज पढ़ते हैं मौलिक अधिकार भाग 3। वो अधिकार जो कि वाद योग्य हैं या फिर न्याय योग्य हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है। परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12 के अंदर लिखा है। 13 के अंदर लिखा है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं जो उनके बारे में अनुच्छेद 13 में लिखा है। 14 के अंदर विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 के अंदर है। और 15 में क्या है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध है। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, क्योंकि ये सभी किसके अंदर आते हैं। समता के अधिकार में आते हैं। ठीक है। फिर देखें 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। तो अपन ने 12 में क्या पढ़ा। 12 में है राज्य की परिभाषा। 13 में है जो विधि की परिभाषा और जो मूल अधिकारों या फिर विधि का अल्पीकरण करने वाली असंगत होगी उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है। फिर 14 में हमने क्या पढ़ा था कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। 15 के अंदर हमने पढ़ा था धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन पर समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है। 18 में है उपाधियों का अंत। 18 के अंदर है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंदर है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 के अंदर क्या है। वाक स्वतंत्रता आदि के विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण 19 के अंदर है। 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21A में क्या है। शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में क्या है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निरोध। तो पहले तो आर्टिकल 20 में क्या है। अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध करेगा पहले तो, और उसके संबंध में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अपराध मान लो 20 में कर दिया तो 22 में उसे क्या है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निरोध से संरक्षण। फिर करेंगे ना गिरफ्तार। तो 21 तो सभी को पता है कि प्राण है, दैहिक स्वतंत्रता। 21A का भी सबको पता है और 19 का भी सबको पता है। लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है किस में। 20 और 22 में। 20 में सर्वप्रथम अपराध करेगा तो अपराध के संबंध में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 में है। 23 में क्या है। मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 में है। 24 में क्या है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। तो 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। और 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंदर किया गया है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 के अंदर है। 25 में क्या लिखा गया है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसकी। अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंदर है। 26 के अंदर है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है 26 के अंदर। 27 के अंदर है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंदर है। अनुच्छेद 28 के अंदर है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख 28 में है। तो 25 से लेकर के 28 में क्या है। धर्म संबंधी स्वतंत्रता है। और 25 के अंदर क्या है। किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके बारे में आचरण करने या फिर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में क्या है। प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता है। और 28 में क्या है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है और धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता 28 में है। ठीक है। फिर देखते हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के हैं 29 से 30 में है। 29 से 30 में है।
और इसमें 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। फिर चलते हैं 31, जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे निरस्त कर दिया गया है। और फिर है 31A, ठीक है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती। 31B में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31C में है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावर्ती। और 31D भी निरसित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32, आर्टिकल 32 को बोला जाता है। 32 में क्या लिखा है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार हैं, और 32A निरस्त कर दिया गया था। 33 के अंदर क्या लिखा है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति है। मतलब इनके बारे में जो चेंज कर सकते हैं इनको वह संसद कर सकते हैं। ऐसा किस में लिखा है, 33 में लिखा है। 34 में क्या लिखा है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग का प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होगा। और 35 में क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद 35 में हैं। ठीक है, तो ये थे मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद। आप इन्हें एक बार और देख लेवें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एक बार और देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या सुधार किया जाए।